डायबिटिक न्यूरोपैथी के सेशन 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे पास डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट आए थे जिनकी नर्व्स टांगों की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी डायबिटीज़ यानी शुगर की वजह से। उसके अंदर क्या था कि फ़र्स्ट वीडियो अगर आप देखें तो उसके अंदर ये पाँव की बिल्कुल इनकी मूवमेंट कम थी, लेकिन हमने उनको प्रॉपर स्टिमुलेशन दिया। जैसे पहली वीडियो में आप देखेंगे कि हमने प्रॉपर इनको जो प्लान दिया वो उसमें सारा इलेक्ट्रोथेरेपी का शेयर किया गया है। अब हमने सेम वही प्लान रिपीट किया। उसको रिपीट करने के बाद हमने इनकी एक्सरसाइजेज अब करवा रहे हैं। अब देखेंगे इनके पाँव का मसल जो है वो कुछ हद तक बेहतर हुआ है। जब आपकी नर्व को स्टिमुलेट करेंगे तो नर्व आपके मसल से काम लेगी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उस मसल से नर्व ने काम लेना शुरू कर दिया है। इनका जो टिबियालिस एंटीरियर मसल जो पाँव को आगे की तरफ से ऊपर उठाता है वो पहले बहुत हद तक कमज़ोर था। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे उसके अंदर कुछ हद तक बेहतरी आई है। इट इज़ जस्ट सेकेंड सेशन। तो सेकेंड सेशन में पेशेंट को बहुत हद तक बेहतरी हुई है। सेकेंड और थर्ड सेशन की कंप्लीट इकट्ठी वीडियो जो है वो हम इसी वीडियो में ऐड कर देंगे। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज जो अब हमने ऐड की हैं तो वो ये नंबर 1 एक्सरसाइज है। इसके अंदर आप देखें कि वो उनके पाँव में किस हद तक बेहतरी आई है। स्टार्ट की जो फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट सेशन में उनका पाँव आगे से उठ भी नहीं रहा था। अब जो है वो सेकंड डे जो है वो काफ़ी हद तक इसको उठा पा रहे हैं। ये सब पॉसिबल होता है प्रॉपर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट से। देखिए न्यूरोपैथी में क्या है कि आपकी रगें नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं। जब आपकी नर्व्स कमज़ोर होंगी तो आपके पट्ठों को सही तरह से सप्लाई नहीं करेंगी। जब वो पट्ठों को सप्लाई नहीं करेंगे तो आपके पट्ठे कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे और वो बेसूद होते होते एक टाइम के बाद वो हरकत करना भी छोड़ देते हैं। नंबर 3 एक्सरसाइज आप इसके अंदर देख रहे हैं कि दोनों पाँव को हमने पहले एक पाँव को उठाने का कहा, फिर दोनों पाँव को उठाने का कहा। देखें इसके अंदर क्या है कि अगर हम इनको इस तरह से प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो इनका एक तो मसल काम करना स्टार्ट करेगा और जो इनको पहले बिल्कुल सेंसेशंस नहीं फील होती थी अब आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बेहतरी आ रही है। क्योंकि जो नर्व वीक होती हैं उनके लिए हम नर्व स्टिमुलेटर इनको टेंस स्टिमुलेटर दे रहे हैं जो इनकी नर्व को स्टिमुलेट करेगा एक्यूपंक्चर मोड पे। बेसिकली एक्यूपंक्चर मोड वो मोड होता है जिसके अंदर आपकी नर्व के अंदर हम प्रिकिंग करते हैं मशीनों के ज़रिए ताकि वो नर्व्स जो बेसूद हुई पड़ी हैं, जो सुस्त हुई हुई हैं, जो दिमाग से जिनके अंदर जो न्यूरल सिग्नल्स हैं पड़े वो कम आ रहे हैं या वो कमज़ोर हो गए हैं, तो उसके लिए हम प्रॉपर इनको पहले स्टिमुलेट करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि आपकी माइलिन शीट यानी कि आपकी जैसे तार के ऊपर इंसुलेशन है वो कमज़ोर हो जाती है या वो कहीं कहीं से डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से वो सही तरह से स्टिमुलेशन नहीं आ रही होती। इस एक्सरसाइजेस को आप देखते रहें। ये साथ साथ वॉइस ओवर जो है ये आपकी गाइडेंस के लिए होता है। ये एक्सरसाइज आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर हमने इनको कहा कि आप अपनी टांग को ऊपर उठाएं और इसको वो पाँव को आगे से उठाने की कोशिश करें। ये बहुत ज़्यादा निहायत मुश्किल एक्सरसाइज होती है क्योंकि इसमें आपकी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगती है। तो एफ़र्ट के साथ आप देखेंगे ये पाँव को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका पाँव उठ रहा है। फ़र्स्ट में क्या था कि ये बिल्कुल इसको ऊपर करने की कोशिश करते थे लेकिन ये ऊपर नहीं होता था क्योंकि इनका मसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। किस वजह से? न्यूरोपैथी की वजह से। देखिए न्यूरोपैथी का प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर हम करवाएं तो हमारे सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। देखिए बाज़ दफ़ा जो है वो हमारी ऐसे होता है कि हमें मतलब कीड़ियाँ चल रही होती हैं या बाज़ दफ़ा ऐसे जलन होती है एकदम, या बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोई चीज़ टच करे तो हमें इतनी ज़्यादा वो लगती है कि हम उसको बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। वो बेसिकली सेंसिटिविटी हो जाती है, या तो बिल्कुल किसी टाइम उसके सिग्नल्स और सेंसिटिविटी नहीं होगी या हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा आपकी नर्व सेंसिटिव हो जाएगी। फर्दर एक्सरसाइज आप देखें इसके अंदर इसी तरह आपने कोई तकिया वगैरह अपने पाँव के आगे रख लेना है और अपनी एड़ी ज़मीन पर रखनी है और तकिए को पंजे के साथ नीचे दबाना है। इसको दबाने के साथ आप एक दफ़ा दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं या आप काउंटिंग भी कर सकते हैं कि आप 10 से 15 दफ़ा काउंटिंग करें। हमने इनको दुरूद शरीफ का कहा कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें, तो नमाज वाला उस दुरूद शरीफ के साथ क्या है कि इनको कहा कि आप इसको दबा कर रखें। तो जितनी देर ये दबा कर रखेंगे इनके मसल पे प्रेशर आएगा, वही प्रेशर जो है वो नर्व के ऊपर भी जाएगा, सेंसरी नर्व्स वहाँ से उसको फील करेंगी और फिर उसके अंदर क्या है कि यहाँ से ब्रेन के अंदर सिग्नल जाएगा और ये जो इंसुलेशन यानी कि न्यूरल पाथवे के अंदर जो न्यूरॉन्स इनके कमज़ोर हुए हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। बेसिकली ये अब हम इनसे थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग करवा रहे हैं ताकि पहले इनको नर्व को हमने स्टिमुलेट किया, नर्व का रिस्पांस अच्छा आया कि मसल ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। जब उसने मूवमेंट अच्छी स्टार्ट की तो फिर हमने इनको जो है वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पर लगा दिया। इसके अंदर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये आपके फुट ड्रॉप के लिए भी नहायत इफेक्टिव है क्योंकि इनका भी फुट ड्रॉपिंग की तरफ चला गया था। तो ये नहायत इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके फुट ड्रॉप में, क्योंकि जब आप इसको दबाते हैं तो आपके मसल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। वही प्रेशर आपका जो मसल है वो फील करता है और आपकी नर्व को सिग्नल देता है। तो इस तरह से जो न्यूरोपैथी के अंदर नर्व्स की वीकनेस होती है वो थोड़ी सी बेहतर होती है। इस एक्सरसाइज को आपने जो है वो दिन में 3 से 4 दफ़ा 10 रेपिटेशंस के साथ रिपीट कर लेना है क्योंकि ये नहायत इफ़ेक्टिव है फुट ड्रॉप में, मसल की वीकनेस में।
लास्ट की एक्सरसाइज देखें कि इस तरह आपने कोई वेट अपने पाँव पर रख लेना है और इसको इस तरह उठाने की कोशिश करनी है। देखें, जो स्टार्ट में बिल्कुल इनका मसल नहीं जोर लगा पा रहा था, उठता ही नहीं था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता एफर्ट कर रहा है। अभी हमारा जो मेन गोल और मेन पर्पज़ है वो मसल की एफर्ट करवाना है। लाइक एक मसल जो बिल्कुल बेसूद हुआ था, कमज़ोर हुआ था, वो पाँव को आगे से उठा ही नहीं पा रहा था, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता हम जब उसके ऊपर ये लोड डालेंगे तो वो मसल एक्टिव होगा। हमने इस टाइम मसल को एक्टिवेट करवाना है। मसल जितना जितना अच्छा एक्टिवेट होगा, जो बेसूद हुआ है, कमज़ोर हुआ है, उसके अंदर उसकी बेहतरी आएगी। देखिए, ये प्रॉपर एक्सरसाइजेज होती हैं। ये आप देखें कि जब तक आप प्रॉपर इलाज नहीं करवाएंगे तब तक आप किसी भी चीज़ से बेहतर नहीं हो सकते। इसलिए अपना प्रॉपर इलाज क्वालिफाइड लोगों से करवाया करें, जो आपकी कंडीशन को समझें, उसके मुताबिक आपका जो रिहेबिलिटेशन प्लान है उसको वो डिज़ाइन करें और आपका ट्रीटमेंट करें। देखिए, ये एक्सरसाइज निहायत इफ़ेक्टिव है। अभी इनका डे 2 है, इसलिए इनको डिफ़िकल्टी हो रही है। देखिए, कोई भी चीज़ स्टार्ट में डिफ़िकल्ट होती है, फिर वो आसान होती जाती है। अब स्टार्ट में जो है वो इनको काफ़ी हद तक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बिल्कुल नहीं उठा पा रहे थे। अब सेकंड में देखें कि ये अच्छा इसको उठा रहे हैं। दिस इज़ थर्ड डे वीडियो। थर्ड डे के अंदर क्या है कि ये अब इसको अच्छा लिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, यही चीज़ होती है, हमने जो है वो अचीव करनी होती है। जब आपके पेशेंट हील कर रहे होते हैं, बेहतर महसूस कर रहे होते हैं, तो तब आपको भी मज़ा आता है रिकवर करने का पेशेंट को, और पेशेंट की भी बेहतरी होती है। इसी तरह अल्लाह ताला हम सब के हाथों में शिफा दें कि हम मरीज़ों को बेहतर करें, ताकि वो जो डिसेबिलिटी यानी माजूरी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो बेहतर हों। अब ये डे 3 की वीडियो आप देखें कि इसके अंदर ये अपने पाँव से मुकम्मल एफ़र्ट कर रहे हैं। अब पाँव जो है वो उठता है और तकिए को उठा रहा है। पहले जो है वो बिल्कुल वीक था। देखिए, ये सारी चीज़ें पॉसिबल किसी जादू से नहीं होती। ये प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ती है मरीज़ की। उसके अंदर उसका एक्सरसाइज प्लान जो है उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। जब वो अच्छे से डिज़ाइन होता है तब आपके मरीज़ को भी फ़ायदा होता है और मरीज़ रिकवर भी करता है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये प्रॉपर वे में करवाने से होती हैं। एक तो आपका मरीज़ के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है, और मरीज़ को सबसे पहले आपने महसूस करवाना होता है कि आप मेंटली ठीक हैं। देखिए, हमेशा हर चीज़ आपके दिमाग से कंट्रोल होती है। जब आप मेंटली किसी चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे, तो आप उसको अच्छा महसूस करेंगे। अब मेरे पास जितने भी मरीज़ आते हैं, मैं पहले उनकी माइंडसेट की काउंसलिंग करता हूँ। उनको मेंटली काउंसल करके उसके बाद उनका सेशन स्टार्ट किया, और सेशन के बाद भी उनकी मेंटली काउंसलिंग मैं लाजमी करता हूँ। देखिए, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं कि हम बीमार हैं। दैट वाज समहाउ ऑफ सम प्लेसिबो इफेक्ट एंड फैंटम लिम्ब, कि बाज़ दफ़ा हमें एक मुसलसल काफ़ी टाइम कुछ दर्द रहता है तो वो हमारे ज़हन पे सवार हो जाता है। उसकी वजह से क्या है कि वो दर्द नहीं भी हो रहा होता, लेकिन हमें महसूस हो रहा होता है। इसी तरह पेशेंट को रिकवरी का भी बताना होता है कि रोज़ की बुनियाद पर उनकी ये वीडियोस भी बनाकर मैं उनको शेयर करता हूँ, ताकि उनको भी पता लगे कि हमारी बॉडी मूव कर रही है और हमारी इसमें बेहतरी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की बेहतरी के लिए जो है वो बनाई जाती हैं, ताकि आप लोग घर में रहकर इससे फ़ायदा उठा सकें। अब आप बताइएगा कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।